अगर कानून इतना ताकतवर है कि जेब से चालान निकाल सकता है, तो वही कानून हवा साफ क्यों नहीं कर सकता? दिल्ली की हवा जहर है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये नाकामी का नतीजा है। और जब नाकामी इतनी बड़ी हो, तो दोष भी वहीं जाता है जहां ताकत होती है। आम आदमी के पास कानून बनाने की ताकत नहीं है, किसान के पास नीति बदलने का अधिकार नहीं है। लेकिन सरकार और सिस्टम के पास है लॉ बनाने की ताकत, लागू करवाने की ताकत, सजा देने की ताकत। तो फिर सवाल सीधा है, अगर हवा जहर है तो कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? हाँ, आम आदमी भी गलती करता है, पर उसकी गलती पर तुरंत चालान कटता है। लेकिन सिस्टम की गलती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी नियम तोड़े तो अपराधी, सरकार नियम न लागू करे तो मजबूरी। ये बराबरी नहीं, ये पाखंड है। अगर सरकार चाहती तो पराली का समाधान खेत तक पहुंचता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा होता कि गाड़ी छोड़नी पड़े, इंडस्ट्रीज पर असली कार्रवाई होती। लेकिन सच्चाई ये है, कानून कमजोर नहीं है, नियत कमजोर है। हर साल इमरजेंसी इसलिए नहीं आती कि प्रदूषण अचानक बढ़ जाता है, बल्कि इसलिए कि सरकार साल भर सोई रहती है। असल गुनहगार है वो सिस्टम जो जानता है कि हवा मार रही है, फिर भी वेट एंड वॉच खेलता है। ये सिस्टम एक्शन नहीं लेता, रिएक्शन बेचता है। लोग बीमार हो तब मीटिंग, बच्चे दम घुटे तब आदेश। ये सिस्टम आम आदमी को कंट्रोल करता है, पर खुद को कभी नहीं। तो दोषी कौन? आम आदमी? आंशिक रूप से, लेकिन मुख्य दोषी है सरकार और उसका सुस्त बेशर्म सिस्टम। क्योंकि जिनके पास कानून, ताकत और संसाधन थे, उन्होंने सिर्फ भाषण दिए। हवा साफ करना कृपा नहीं, जिम्मेदारी है। और अगर सिस्टम हमें कंट्रोल कर सकता है तो हवा को भी कर सकता था। अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई आम आदमी कचरा जलाए तो अपराध, अगर कोई किसान जलाए तो दोष। लेकिन अगर सिस्टम पूरे शहर को जहर में जीने दे तो वो क्या है, मजबूरी या अपराध? कमेंट में बताइए, AQI बढ़ने पर जिम्मेदार कौन है? आम आदमी, किसान, या वो सरकार और सिस्टम जिनके पास पूरा कंट्रोल है फिर भी कोई जवाबदेही नहीं? अगर आपको लगता है कि सरकार और सिस्टम सबसे ज्यादा दोषी हैं, तो ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर नहीं तो कमेंट में लिखिए क्यों नहीं। अब चुप रहना भी एक पक्ष लेना है।